नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुकेश सहनी संकल्प यात्रा के जरिए सभी जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे वो जा कर के अपनी जो मुद्दा है निषाद आरक्षण को लेकर के उसको रख रहे हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी आज वैशाली जिला गए थे, जहां पे लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, वैशाली जिले में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली है, जहां मुकेश सहनी का अभिवादन कुछ अलग तरीके से किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि वैशाली जिले में लोगों को अभिवादन करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनना है। लेकिन एक और देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट होने लगी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का पीएम बनना कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यह साफ जो में स्पष्ट भी कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनना है, लेकिन निषाद समाज को पीएम और सीएम नहीं बनना है। साथ ही मुझे भी कोई पीएम और सीएम नहीं बनना है। उन्होंने अपनी बात साफ लहजे में रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमको सिर्फ आरक्षण से मतलब है, हमको पीएम और सीएम नहीं बनना है। साथ ही वहाँ पे वैशाली जिला में लोगों की हज़ारों की संख्या में हुजूम देखने को मिली है। जिस तरीके से लोगों में मुकेश सहनी को लेकर के जोश और जुनून, उनके प्रति जो सम्मान देखने को मिला है, ये कहीं सियासी गलियारों में हड़कंप मचाने वाला है। जिस तरीके से संकल्प यात्रा के जरिए मुकेश सहनी सभी जगहों पे जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का हज़ारों की संख्या में भीड़ और हुजूम देखने को मिल रहा है, ऐसे में सियासी गलियारों में एक काफ़ी चर्चा का विषय बन गया हुआ है। लेकिन इस दौरान वैशाली जिला में मुकेश सहनी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। ये निषाद के हक अधिकार के लिए हम लोगों ने निकाला है। अभी 40 दिन हुआ है, अभी 60 दिन और बाकी है। ये वैशाली में दूसरा दिन है। कल मोतिहारी वाल्मीकि नगर में कार्यक्रम था, परसों बक्सर में होगा। इसी तरीके से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जिए, आप चाहते हैं कि जितने तकलीफ के साथ आप जिंदगी जिए हैं इससे अच्छा जिंदगी हमारे बच्चे जिए, तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अपनी हर जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बेटा को पढ़ाइए। और जब पढ़ लिख लेगा आपका बेटा, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो एक ना एक दिन आपके लिए झोपड़ी से महल बना के दे देगा साथियों। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आपका जो अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़िए। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद को आरक्षण चाहिए, ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये कोई नई मांग नहीं है। ये भारत के संविधान में निषाद को आरक्षण दिया हुआ है। एससी का आरक्षण हमें लागू है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है। आज आपके ही भाई को बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, बीन, बेल्दा, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। देश एक है, देश संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य था। लेकिन आपने अधिकार मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। कोई नई आरक्षण नहीं मांग रहे, ये आरक्षण ऑलरेडी भारत में निषाद को मिला हुआ है। हमें यहाँ पे ओबीसी में रख दिया है। काश अगर 30-40 साल पहले समाज के लोग मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ मिलता आपको मैं बताता हूं। मैं यूपी में घूमता हूं, बिहार घूमता हूं, झारखंड घूमता हूं, मैं देखता हूं कि तीनों राज्य में 137 जिला है
और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आप लड़ाई लड़ते तो आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद मल्ला का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार में था, या आज जो सरकार में है वो दोषी है। और एक दोषी आप और हम हैं, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के भलाई के लिए हमने संघर्ष नहीं किया और लड़ाई नहीं लड़ा। पहले, आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें एक लोकतंत्र दिया, एक संविधान दिया, और उन्होंने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब जो है अपने वोट के दम पर राजा बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा क्यों ना हो, या निषाद मल्ला का बेटा क्यों ना हो। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों। लेकिन आपने अपने वोट को, ताकत को समझा नहीं। आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े। जो लोग अपने वोट को, अधिकार को समझा, वो समाज देखिए कहां से कहां निकल गया है। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय पासवान जी ने, बहन मायावती ने, इन लोगों ने अपने वोट को, अधिकार को समझा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। लालू जी ने दल बनाया। जब दल बना, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे, और आज भी उनकी सरकार है। आज वो कहां पहुंचे हैं? ये सब संघर्ष के बदौलत हुआ। लालू जी कोई पैसे के दम पे राजनीति नहीं किए, या पैसे के दम पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने। वो संघर्ष के बदौलत बने। उनके लोगों ने उनको साथ दिया, इसलिए वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आज देखिए वो समाज कहां पहुंचा और आप कहां हैं। तो इसलिए साथियों, आप अपने बच्चे का भविष्य को अगर बेहतर देखना चाहते हैं, उनको हक अधिकार देना चाहते हैं, तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। बेगर संकल्प लिए कोई भी लड़ाई नहीं जीता जाता है साथियों। आपको कोई भी लड़ाई लड़ना है तो संकल्प करना पड़ेगा। कोई भी काम अच्छा करना है तो संकल्प करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे। 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज ने मरा, शहीद हुआ, फिर देश आजाद हुआ। क्योंकि वो एक मजबूत संकल्प ले चुका था कि हम अंग्रेज को मार के भगाएंगे और देश को आजाद कराएंगे। तो इसलिए साथियों, आपने दशरथ राम मांझी जी को आपने जाना होगा। मांझी जी ने कसम खाया, संकल्प लिया कि जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अकेले पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया साथियों। वैसे संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा कि एक रोटी हम कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि समाज के हक अधिकार के लिए, लड़ाई के लिए हम पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसे आपको संकल्प लेना पड़ेगा। समाज में भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। जब संकल्प लीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। आज मुझे देखिए, मैं एक जीता जाता उदाहरण हूं। मैंने भी बचपन में संकल्प लिया था। मैं एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। मैंने भी बचपन अभाव में जीता है, गरीबी से लड़ाई लड़ा। मुंबई जैसे शहर जा गया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था।
लेकिन संघर्ष के बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब मैं मुड़ के देखा बिहार को, तो मैंने देखा हमारे लोग बहुत पीछे रह गए। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने दूसरा संकल्प लिया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर पिछले 9 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। आज हमने जो निषाद को आरक्षण दिलाने का संकल्प है वो भले पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया बिहार में। आज से 5 साल 8 साल पहले कोई इस समाज को जानना नहीं चाहता था, कोई समाज को नोटिस नहीं करता था, लेकिन आज बिहार में हर जाति धर्म के लोग आज समाज को जानने पहचानने लगा और नोटिस करने लगा है। कल तक हमारा समाज एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को बिता देता था, अपनी चप्पल घिस देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा। ये हमारी उपलब्धि है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पे बिहार में सरकार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, मैं जिसको चाहता उसको सरकार बना सकता था, लेकिन मैंने ईमानदारी के परिचय दिया, क्योंकि हम एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। हमने उनके साथ रहा और बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने का काम किया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। आजादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसे इतिहास को हमने दोहराने का काम किया। ये इतिहास कभी मिटेगा नहीं। जब तक ये भारत रहेगा तब तक विधानसभा में अगर जिक्र होगा कि 2020 का सरकार किसने बनाया, तो उसमें एक नाम सन ऑफ मल्ला का आएगा कि एक मल्ला के बेटा ने सरकार बनाया। और ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ जब आप अपने अधिकार के लिए रोड पे उतर गए। आपने हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता माना, इसलिए ऐसा हुआ। आप फिक्र करने लगे कि आपने अपने बच्चे के अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तब हुआ। जैसे मैं बॉम्बे से आया, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमें प्यार नहीं देते, सहयोग नहीं करते, तो मैं लौट के फिर बॉम्बे चला गया रहता। आपने हमें सहयोग किया, आपने कहा कि सन ऑफ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ पीछे से खड़े हैं। फिर मुझे शक्ति प्राप्त हुआ, मुझे खुशी प्राप्त हुआ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आपका साथ मुझे मिल रहा है। और फिर मैंने लड़ाई लड़ा और आज लड़ाई इस नतीजे पे पहुंच चुका है। ये यात्रा सिर्फ 40 दिन हुआ है और 40 दिन में ही दिल्ली का सरकार जो है ऐसे ऐसे हिलने लगा है। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुकेश सहनी से हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, मुकेश सहनी से कैसे निपटेंगे। आपने देखा कि इससे पहले, लाइए भाई लाइए, बहुत दम लगाना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, आज आपको हमको आने वाला समय में लड़ाई लड़ना है। अभी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। और ना ही हमें बनना है प्रधानमंत्री, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। जो बंगाल में निषाद का आरक्षण है वही आरक्षण हमें बिहार में चाहिए। हम कोई नई आरक्षण नहीं मांग रहे। अभी दिल्ली परेशान है। आपने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर निकल गए और बीजेपी परेशान हो गया कि लव कुश को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि बिहार में लव कुश हमारे साथ नहीं रहेगा रहने से 2015 में जो हुआ वो फिर से हो जाएगा।
हम सत्ता से बाहर होंगे, एक रणनीति बनाया, सम्राट चौधरी को आगे किया और सोचा कि सम्राट चौधरी के कंधे पे बंदूक रखकर नीतीश कुमार को खत्म करेंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर है। और अभी आपने देखा कि जब से निषाद क्रांति, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पूरे बिहार यूपी में निकला है, तो भाजपा मानने लगा है कि अब बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, अब बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर बन गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सम्राट चौधरी को हटा के हरी सहनी को ला दिया। और हरी सहनी को इसलिए ला दिया कि सोचा निषाद का बेटा को गुमराह करेंगे, निषाद का बेटा को गुमराह करेंगे जैसे पहले अंग्रेज, अरे छोड़ दीजिए उनको, रहने दीजिए साथ में, निषाद समाज को गुमराह करेंगे जैसे पहले अंग्रेज करता था, फूट डालो राज करो। आज वही नीति अपनाने के लिए आया है। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, किसी निषाद का एक बेटा को आगे करने से नहीं होगा। ये यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद का बेटा है। उनके चेहरे पे अगर मुस्कान चाहते हैं, उसका अगर खुशी देखना चाहते हैं, तो निषाद का बेटा को आरक्षण लागू कीजिए। निषाद समाज का तोड़ने का काम मत कीजिए। निषाद समाज बरसों बाद आज अपने पैर पे खड़ा हुआ है। मैं कोई आपसे अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं, जो मेरा अधिकार है वही मांग रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये मिलेगा। जब वो डरेंगे तब आपको आरक्षण होगा, क्योंकि उन लोगों को एक गलतफहमी है। वो लोग मानते हैं कि निषाद का बेटा चिल्लाएगा, कितना भी लड़ेगा, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो 200 रुपया में निषाद का वोट को खरीद लेंगे और फिर हम सरकार बना लेंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही कि हम अपना वोट को 200 रुपया में बेचेंगे। उनके भ्रम को तोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी, हम अभी आपके साथ नहीं हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम खड़ा हैं। हमने नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों। और इस बार तो संजोग और भी बड़ा होने जा रहा है साथियों। ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। अभी मोदी जी चाहते हैं एक के साथ में देश में चुनाव करा दे, और राज्य के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। और इस बार तो अपने दोनों हाथ में लड्डू आने वाला है। जिसको राज्य में सरकार बनाना है और जिनको दिल्ली में सरकार बनाना है, वो निषाद समाज को बात मानेंगे। अभी तक हमको लग रहा था दिल्ली में जिसको सरकार बनाना है वो फिक्र करेंगे और निषाद के बात को मानेंगे, लेकिन अभी सोने पे सुहागा आ गया है। अभी उनको बिहार में भी सरकार बनाना है, और अभी मोदी जी चाहते हैं कि देश एक है तो एक ही चुनाव होना चाहिए। और सही सोचे हैं, जब देश एक है तो एक ही कानून होना चाहिए, तो एक ही कानून है तो बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में भी लागू कर दीजिए। और एक साथ में चुनाव आप करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे 2024 में ही बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होगा और लोकसभा का भी चुनाव होगा। और इस बार जो निषाद का बेटा को सम्मान देगा, अधिकार देगा, वही व्यक्ति राज्य में और केंद्र में सरकार बना सकता है साथियों। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास इतना ताकत है, आपके पास इतना ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनके पास अंदाजा नहीं था कि वो उसके पास कितना शक्ति है। जब उनको याद दिलाएगा कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों। आज वही शक्ति पावर है कि अगर पूरा बिहार, यूपी, झारखंड के निषाद अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आज आपके पास वही शक्ति है। आज यहाँ पे आप मान लीजिए, अगर आप चाहिएगा हाजीपुर लोकसभा हराने के लिए तो आप हरा सकते हैं।
आप वैशाली लोकसभा चाहिएगा हरा सकते हैं, आप समस्तीपुर चाहिएगा तो हरा सकते हैं। 134 लोकसभा क्षेत्र है तीनों राज्य में। 60 लोकसभा सीट ऐसा है जहां निषाद समाज निर्णायक वोट है। हम जिनको साथ रहेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनके साथ नहीं रहेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे साथियों। ये हमारी ताकत है। सिर्फ जरूरी है कि सही से संकल्प लेना, जैसे लालू प्रसाद यादव जी संकल्प लिए थे, जैसे उनके समाज के लोगों ने संकल्प लिया था, वैसे आपको भी लेना पड़ेगा। आज बिहार में हमने आपको बताया ना, हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हम मंत्री बने अपने दम पर। और आपने देखा कि एक गरीब पिछड़ा मल्लाह का बेटा आजादी के 75 साल के बाद बिहार में अपने दम पर मंत्री बना। तो वो लोग, जो लोग आपको चाहता कि गुलाम बना के रखे, वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, उन लोगों ने क्या किया, उसको हजम नहीं हुआ कि एक गरीब मछुआरा का बेटा आज बिहार में मंत्री बन गया है। इस सोया हुआ शेर को जगा रहा है। निषाद समाज सोया हुआ शेर है। उनको पता है जिस रोज ये सोया हुआ शेर जग जाएगा, उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा, अकेले अपने दम पे सरकार बना लेगा। तो इसको रोको। इस समाज को रोकने के लिए इसका आवाज मुकेश सहनी बन चुका है। मुकेश सहनी को खत्म करोगे तो इनका समाज रुकेगा, खत्म होगा। और उन्होंने एक रणनीति के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका आवाज को दबाना चाह रहा था। आज झुका है, मेरे पास आ रहा है। लोग कहते हैं कि दोस्ती कर लीजिए, अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए और अगला मुख्यमंत्री आप बन जाइए। हमने कहा भाई, हम मलाह है, मलाह के बेटा है, जाल में हम मछली फंसाते हैं, हम फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे, राजा बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना, गुलामी करने के लिए वहां पे नहीं आना है। हाँ, समझौता हो सकता है, राजनीति है, कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। समझौता होगा। आप निषाद समाज को आरक्षण लागू कर दो, आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार होगा। और आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता आपसे नहीं होगा। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्या होगा? हम गिरेंगे। लड़ाई में तो दो ही को परिणाम होता है साथियों, हार या जीत। और आप जब लड़ाई लड़िएगा तो क्या होगा? हार होगा। फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, तैयारी करके उठेंगे, फिर लड़ेंगे। हो सकता है फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। आज आजादी के 75 साल से आप हम, हमारे पिताजी, दादाजी, सभी लोगों ने वोट गिराते आया है, लेकिन कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन 2020 में आपने वोट गिराया तो परिवर्तन हुआ कि निषाद का बेटा के दम पर बिहार में सरकार बना साथियों। आज आपके पास एक वोट गिराने का क्षमता है, ताकत है। आपके वोट में इतना ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। और जो बाप से लड़ाई लड़ता है, जो पंगा लेता है, वो आपने देखा 2020 में आपको गठबंधन से बाहर किया, वो सरकार से बाहर चला गया। तो इसलिए साथियों, जरूरी है संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। और आज लड़ाई लड़ेंगे तब जाके आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। आज देखिए देश दुनिया कितना आगे निकल गया है, लेकिन आपका बच्चा कैसे आप पीछे रह गया है। आज ठंड का महीना 3 महीने के बाद आएगा, दिसंबर का महीना होगा। जब ठंड का समय आएगा, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिताजी क्या करेगा? उस समय में, इतने ठंड में उनको पानी में उतरना पड़ता है, झील में उतरना पड़ता है, तालाब में उतरना पड़ता है, नदी में उतरना पड़ता है। किस लिए? अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। आज जो आपके कष्ट आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग झेल रहा है, क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी ऐसे जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके आने वाला पीढ़ी कलेक्टर बने? आज औरों का बेटा कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, और उस समाज को कितना खुशी मिलता है। आज बताइए ना, बिहार में आजादी से लेकर अब तक बिहार में कभी निषाद का बेटा को कलेक्टर बनते देखा आपने? कोई भी जिला में क्या निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता है?
बन सकता है, सिर्फ जरूरी है उसके लिए हमें लड़ाई लड़कर संघर्ष करके हमें उसके अधिकार दिलाना है साथियों। और इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई अमेरिका से लोग नहीं आएंगे, कोई दूसरे समाज के लोग नहीं आएंगे, आपके बेटा का भला आप ही करेंगे। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निषाद कुल में जन्म लिया इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, राजपूत कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? हजारों लाखों लोगों ने तो जन्म लिया, कभी किसी ने आया आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं आया। मैं लड़ने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। आज आप लोग यहां पे आए हैं, आपका मैं भाई बेटा हूं, इसलिए आप आए हैं। तो इसलिए साथियों, लोग हमें कहते हैं कि आप जात की राजनीति करते हैं। हमने उनको कहा भाई मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं, मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। निषाद समाज मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। अब परिवार के लिए बात करना और उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये कोई गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। हमारे पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उसका अधिकार छीनने की बात नहीं करता हूं, सिर्फ अपने अधिकार मांगने की बात करता हूं। तो इसलिए साथियों, आपका दल बन चुका है, आप दल के साथ रहिए। जो दल के साथ रहे, दल जिसका बन जाता है, अगर दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा दल को, और दल को बल मिला तो आपका समस्या का हल होगा साथियों। और जिसको दल नहीं है वो दलदल में है साथियों। आज लालू जी ने दल बनाया, उनके लोग दल में रहा और तब बल मिला उनको। और जो समाज दल के साथ नहीं रहा वो दलदल में रहा। और आपका चुनाव चिन्ह तो वो है जो कभी आपके पूर्वज केवट महाराज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप आपका है साथियों। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद केवट के वंशज हैं, आप खुद अपने नाव को पार लगाएंगे, आप किसी की आपकी जरूरत नहीं है साथियों। जब जरूरी है सिर्फ पसीना बहाने का, जरूरी है लड़ाई लड़ने का। जैसे आज आप आए पसीना बहाने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए रोड पे उतरने के लिए तैयार हो गए। आज बिहार देश देख रहा है, लोग हिलने लगा, परेशान होने लगा है। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा? क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? निश्चित तौर पे ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। और अभी 40 दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूं, तबीयत भी थोड़ा अस्वस्थ है, पानी पी पी के भाषण देना पड़ता है, लेकिन ये जिंदगी एक ही बार मिला है हमको। हमें नहीं पता कि कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन आज मिला है तो मैं जीना चाहता हूं इस जिंदगी को, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूं। और मुझे पता है इस जिंदगी के बाद दूसरा जिंदगी नहीं मिलेगा। पंडित जी तो कहते हैं कि भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन हमारे बहुत ही जानने पहचानने वाला मर के गए हैं, लेकिन आज तक फोन नहीं किए हमको कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नरक में पहुंचे, आज तक नहीं हमको बताया। तो हमको पता है यही जिंदगी मिला है। अब भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि अगर जिंदगी इस संसार में आए हो, अगर खाना खाने के लिए जिंदा हो तो तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए। अगर इस संसार में आए हो तो कुछ करो ताकि आने वाला पीढ़ी तुमको याद करे। तो इसलिए साथियों, इनकलाब है और इनकलाब के साथ खड़ा होइए। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई है, ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी ऐसी वैक्सीन बनाया है कि वो वैक्सीन जितना लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, और दिल्ली का जब कुर्सी हिलेगा तो आपका समाज को आरक्षण लागू करेगा साथियों। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। वो जितना भी गंगा जल से संकल्प कीजिएगा उतना मोदी जी हैरान होगा, परेशान होगा, उतना डरेंगे। और जब डरेंगे तो आपका निषाद का आरक्षण करेंगे, और जब निषाद का आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर बनेगा साथियों। तो इस लड़ाई के लिए संकल्प करना है। तो क्या आप लोग संकल्प करने के लिए तैयार है ना? तो सभी माता बहन के पास, नौजवान साथी के पास वो वैक्सीन आया होगा, गंगा जल।
सब निकालिए जेब से, निकालिए भाई। हाँ लीजिए, आ गया भाई, देखिए कैसे बीच में पहुंच गया है। हमारे लोग जो है जासूस बन के बीच बीच में पहुंचा दिए हैं। इस वैक्सीन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए और अगल बगल में भी दीजिए। जिनके पास नहीं है उनको दीजिए। अगल बगल में ये गंगा जल है, क्योंकि हम लोग गंगा माता के संतान हैं। सभी लोग ले लिए हाथ में, जैसे पंडित जी देते हैं ना वैसे हाथ में लीजिए। सब चूरू में लीजिए, सब लोग चूरू में लीजिए। हाँ, जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं निषाद के घर पे जाएंगे, एक एक निषाद को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।